दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है कि कन्या भ्रूण हत्याओं से विष्णु के 10वें संपूर्ण अवतार आखिरी अवतार का क्या संबंध है। अब संबंध तो गहरा ही होगा। आप अगर ध्यान से देखें, आपको नहीं लगता अजीब सा कि भाई जैसे कन्या गर्भ में आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। किसी बच्चे का गर्भ में आना प्राकृतिक है, वो ईश्वर प्रदत्त ये नियम है। उस नियम में सिर्फ कन्याओं के लिए ही ये भाव आना कि नहीं नहीं कन्या तो नहीं चाहिए, और जबकि पता है कि भाई बेटी ही ना होगी तो माँ कहाँ से आएगी। भाई बेटियां नहीं होंगी तो इस ये वो माँ कहाँ से आएगी जिनको आप ईश्वर कहते हो, जिनसे सब एक से एक बड़ा व्यक्तित्व जन्म लेता है। यानी अवतार को भी जन्म लेने के लिए माँ ही चाहिए। तो ये कितना बड़ा, ये मतलब ये जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं या कन्याओं के प्रति या उनको जन्म देने के बाद मार देते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब क्योंकि ये सदियों से है। और इस पे मतलब सदियों से क्या मतलब, ये ज़्यादा तो खैर अभी कुछ सालों में ही हुआ। पर ये जो भाव है, ये भाव कहाँ से जन्म लिया कि हमें कन्या नहीं चाहिए, जबकि पता नहीं कन्या बालक बालिका का बैलेंस बिगड़ेगा तो प्रकृति में छेड़छाड़ होगी। तो ये जो छेड़छाड़ है नेचुरल, यानी कि किसी के साम्राज्य किसी के अनुशासन में छेड़छाड़ कर कौन रहा, इंसान लोग कर रहे हैं। मैंने इस पर पहले भी बहुत वीडियो बनाए। ये आप किसी के संविधान में, किसी के विधि के विधान में, किसी के अनुशासन में छेड़छाड़ करोगे तो पूरा पूरा सिस्टम गड़बड़ाएगा। आप उससे डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले रहे हो, और वो भी परमपिता परमात्मा से। एक तो ये कितनी बड़ी बात है। आप किसी भी चीज़ का कहीं भी बैलेंस बिगाड़ दो, एक खाना बनाते में नमक या किसी भी मसाले का बैलेंस बिगाड़ दो, अच्छा बनेगा ही नहीं। और किसी को जिदो नहीं मुझे खाना अच्छा ही बनाना है, क्या आप कोई कुछ भी कर ले तो वो दिक्कत तो आएगी ना। क्या बार बार बनाए, कुछ भी बनाए। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना कि बैलेंस अगर हम बिगाड़ेंगे तो कोई उसे सुधार भी रहा होगा बैलेंस को। जब वो बैलेंस बिगाड़ रहे सुधार रहा, बिगाड़ रहे सुधार रहा, इस प्रक्रिया में भी एक एक्शन हो रहा है। हम प्रकृति के कार्य में दखलंदाजी कर रहे हैं। बालक बालिका में बालिका के बिना चलेगा नहीं संसार, हम बिगाड़ रहे बैलेंस। हमें सिर्फ बालक बालक ही चाहिए, पुत्र चाहिए। तो डायरेक्ट लड़ाई किससे है? ईश्वर से। और ईश्वर का इससे डायरेक्ट इसी इन्हीं इन्हीं कुछ सालों की बात है, उसका डायरेक्ट सीधा संबंध कल के अवतार से। सबसे बड़ी जागृति अगर कहीं होगी, क्योंकि उनके देखो उनके साथ रमा जी हैं, पद्मा जी हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि हम उस रूप में आते हैं आदि शक्ति के रूप में, ये हमें ही हमारा ही एक तरह से उन्हीं का सम्मान तो नहीं हो रहा। तो वो तो आप सोचो कि ये चीज़ें नेचुरल रूप से ईश्वर को कितनी बुरी लग रही होंगी। जब मैं इस बात से एक बात जोड़ता हूँ कि बेटी ही बचाएगी धरा पे धर्म लाएगी, बेटी ही ना होगी तो माँ कहाँ से आएगी। मैंने आपसे लिखा था ये 8-10 साल पहले कि बेटी ही बचाएगी धरा पे धर्म लाएगी, बेटी ही ना होगी तो माँ कहाँ से आएगी। दूसरा मैं एक बात से और जोड़ता हूँ कि जब भगवान कृष्ण को पैदा होने से पहले ही कंस मारना चाहता था, उसे अपने मौत का भय था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उनके मौत का कारण बनेगा। वो तो मौत के डर से था, वो मामा था। यहाँ तो माँ बाप ही मार रहे हैं। पैदा होने से पहले ख्यालों में लड़की चाहिए ही नहीं। आज तक इससे बड़ा अपराध हो सकता है कि तो ख्यालों में मार रहे हैं आप। इस प्रकृति के छेड़छाड़ ख्यालों से शुरू कर दिया। फिर माँ बाप, ये सोच रहे हो माँ बाप, इससे बड़ा ये कलयुग का विभत्स रूप है कि माँ बाप अपना खुद ही गला कल्पनाओं में गला घोटते रहे, मतलब ईश्वर के कार्य में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो इस बात को सबसे विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि एनर्जी में डिस्टर्बेंस, ऊर्जा में गड़बड़ाहट पैदा कर दी सर्कुलेशन में। तो ये बहुत मुख्य बिंदु कल की अवतार का होगा। साथ में
कल्कि और कालिका, ये दोनों ही इस बात से बहुत गुस्से में होंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये जो सोच आ चुकी है ना, इस सोच को ख़त्म करना होगा, इस सोच की नाभि पे तीर चलाना होगा। इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने किस बात को उठाया। जय हो कल्कि।